लाहौर में एक अजीबो-गरीब किस्म का वाक़या पेश आया है। एक वालदा 20 नवंबर को सुबह 7:30 बजे के करीब उठती है, फ्रेश होती है और उसके बाद अपनी बेटी को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अब इसका कमरे में जाने की देर थी तो उसके बाद ये चीखें मारती है और इतनी चीखें मारती हैं कि पूरे घर वाले इसकी चीखें सुनने के बाद फौरी भाग कर आते हैं। अब ये खातून जब कमरे में दाखिल होती है तो क्या देखती है कि उसकी 20 साला बेटी जो कि खून में लथपथ हुई पड़ी होती है, वहां पर उसे देखने के बाद ये औरत इतनी चीखें मारती हैं कि सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब इस औरत की तमाम तर लोग चीखें सुनते हैं और वहां पर जाके जमा होते हैं तो फिर उन्हीं में से एक शख्स जो है वो 15 पर कॉल करके पुलिस को इतला देता है और मुतलका थाने की नफरी जो है वो फौरी तौर पे जाए वकुआ पर पहुंचती है और जाकर जो है वो इस लाश को अपनी तहवील में लेती है। और यहाँ पर अच्छी खबर मेरे पास ये है, पुलिस ने इस कत्ल के मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है और तशवीश के दौरान इस शख्स ने भी अपने जुर्म का इतराफ करते हुए कहा है कि ये कत्ल मैंने किया है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो लड़की जो रात को बड़े सुकून की नींद सोती है, लेकिन उसे कोई खबर नहीं थी कि वो सुबह उठ सकेगी या नहीं। जब मैं आपको इस कत्ल की वजह बताऊंगा तो आप सुनने के बाद बड़े ही हैरान होंगे और आप लोग एक दफा सोचने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि इस लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया, इतनी बड़ी ज्यादती कर दी गई। इसे सुनने के बाद यकीन माने आप लोगों को खुद के ऊपर भी यकीन उठ जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इस पूरे कत्ल के पीछे जो है वो दो बड़े वाज़े पॉइंट हैं। एक पॉइंट ये है कि डॉक्टर और दूसरा पॉइंट था इस कत्ल के पीछे किस्तों वाला मोबाइल। अच्छा, जब मैंने आपको ये बताया कि इस कत्ल के पीछे दो वैलिड पॉइंट हैं तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा किस्तों वाले मोबाइल की वजह से इस लड़की ने खुदकशी कर ली होगी, अपनी जान ले ली होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा पॉइंट आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये डॉक्टर का जो मामला है, शायद डॉक्टर ने इसे जो है वो इस कदर मजबूर किया है कि इस लड़की ने जो है वो अपनी जान ली है। भी मैं आपको ये बताता चलूं कि ये दोनों वजह तो हैं, लेकिन इसकी वजह से लड़की ने कोई भी खुदकशी नहीं की, बल्कि लड़की को कत्ल करने वाला कोई और था। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा होते हैं कि आखिरकार ये शख्स कौन था जिसने रात के अंधेरे में इस लड़की की जान ले ली। कि उसके वालिदैन में से कोई था या उसके बहन भाइयों में से था या कोई रिश्तेदार था या फिर कोई मोहल्लेदार या फिर कोई पुराना आशिक जिसने आकर इस लड़की की जान ली। आज के इसी व्लॉग के अंदर आपको इन तमाम तर सवालात के जवाबात भी दूंगा और इस केस की तमाम तर डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो लाहौर में पेश आया है और ये वाक़या लाहौर में जिस इलाके में पेश आया है वो इलाके का नाम है काना के इलाके के अंदर ये वाक़या पेश आया है। वहां पर एक फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम की अहलिया का नाम नादिया बीबी है। अल्लाह पाक ने इन दोनों को 5 बच्चे अता किए हैं, जिनमें से 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटे जो है वो बड़े हैं, शादीशुदा है और एक बेटे के साथ बाप रहता है, जबकि दूसरा जो बेटा है वो अपने घर से अलहदा रहता है कि उसने कहीं और जगह पर घर लेके रखा हुआ है और वो अपनी बीवी के साथ रहता है और वहां पर उसका सेपरेट घर है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकी जो बाकी 3 बेटियां हैं, इनमें से 2 बेटियां शादीशुदा हैं और इनकी एक बेटी है जो कि सबसे छोटी है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि मोहम्मद असलम की जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम है समीना और समीना की उम्र जो है वो 20 साल है। समीना जो है वो एक प्राइवेट क्लिनिक के अंदर जूनियर नर्स का काम करती है। समीना जो है वो बड़ी ही टैलेंटेड लड़की है, जो भी बात उसे डॉक्टर बताते हैं वो फौरी तौर पे समझ जाती है। जिसके बाद जो क्लिनिक का डॉक्टर था जिसके पास समीना काम करती थी वो समीना से बड़ा ही खुश होता है, और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो क्लिनिक है वो प्राइवेट क्लिनिक है और इसी क्लिनिक का जो हेड है वो एक ही डॉक्टर है और ये लड़की इसी एक ही डॉक्टर के पास काम करती थी। ये डॉक्टर जो है वो इस लड़की से बड़ा ही खुश होता है और समीना को अपने पास बैठाता है और कहता है कि समीना, तुम बड़ा ही अच्छा काम करती हो, तुम्हारा काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा ऐसा ये लड़की को अपने पास बैठाता है, कभी किस दिन इसी तरह मीठी मीठी बातें करता है और ये लड़की भी इस डॉक्टर के अंदर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये डॉक्टर जो है वो इस लड़की को प्रपोज कर देता है और कहता है कि समीना, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम मेरी क्लिनिक को भी बड़े अच्छे तरह से संभालती हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, तेरा काम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इस तरह की मीठी मीठी बातें करके ये डॉक्टर जो है वो
वो इस लड़की को अपने जाल में फंसाता है और उसके बाद इस लड़की को ये कहता है कि तुम्हें मैं एक मोबाइल फोन खरीद कर देता हूँ, जिससे हमारा राब्ता होता रहेगा और हम दोनों जो है वो एक दूसरे से बातचीत भी करते रहेंगे। दोनों जो है वो एक दूसरे से बातचीत भी करते रहेंगे। फिर क्या होता है कि ये डॉक्टर जो है वो एक सेल फोन जो है वो इस लड़की को खरीद के दे देता है। अब ये डॉक्टर जो है वो इस लड़की को फोन खरीद कर देता है तो ये लड़की आगे से कहती है कि क्या मुझे इसके पैसे जो है वो सैलरी में से देने पड़ेंगे। आगे से ये डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा है। तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम मेरी क्लिनिक का काम भी बड़ा अच्छी तरह से संभालती हो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देने लगा हूं। अब दरअसल डॉक्टर का मोबाइल देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरी गपशप लग जाएगी, इससे मेरी बात चल पड़ेगी और मैं इस लड़की को पटा लूंगा। यूं है कि ये लड़की जैसे ही सेल फोन लेकर अपने घर आती है तो इसका वालिद, जिसका नाम मोहम्मद असलम है, जब इसके हाथ में मोबाइल देखता है तो मोहम्मद असलम का सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये सेल फोन तुम्हारे पास कहां से आया, तुमने कहां से खरीदा, तुमने फोन जो है वो हमें बिना बताए खरीद लिया है, हमें बताने की जहमत भी नहीं की। अब ये समीना जो है वो अपने बाप को ये जवाब देती है कि ये सेल फोन जो है वो मेरी डेली रूटीन की जो है वो जरूरत बन चुका है, मुझे डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना होता है, इसके साथ साथ पेशेंट के साथ भी राब्ते में रहना होता है, कभी किसी काम की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए ये सेल फोन मैंने किस्तों के ऊपर खरीदा है। जैसे समीना अपने बाप को इतना कुछ बताती है तो उसके बाद आगे से उसका बाप खामोश हो जाता है कि चलो किस्तों पर इस लड़की ने मोबाइल खरीदा है, ये ऐसा ऐसा करके इसकी किस्तें दे देगी। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि ये डॉक्टर जो है वो पहले स्टेप के अंदर अपने पहले मिशन में बड़ी ही कामयाबी हासिल कर लेता है, लड़की को मोबाइल जो है वो दिलवा के दे देता है। इसके बाद लड़की का और डॉक्टर का जो है वो आपस में राब्ता होना शुरू हो जाता है और ऐसा ऐसा ये राब्ता बढ़ जाता है और ये राब्ता बदल जाता है मोहब्बत के अंदर। ये लड़की भी डॉक्टर के साथ मोहब्बत का इजहार कर लेती है और ये डॉक्टर भी लड़की के साथ मोहब्बत का इजहार कर लेता है, यानी कि अब ये दोनों जो है वो रंग रंगीलियां खेलने लग जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि ये डॉक्टर जो है वो इस लड़की से एक ऐसी चीज का तकाजा करता है जिसके बाद ये लड़की की अनबन हो जाती है इस डॉक्टर के साथ। लड़की आगे से इस डॉक्टर को ये चीज देने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकती। अब इसके बाद क्या होता है कि ये लड़की जो है वो इस क्लिनिक को मुकम्मल तौर पर छोड़ देती है और अपने घर बैठ जाती है। जब 7 से 8 दिन गुजरते हैं तो इसका वालिद असलम पूछता है कि बेटा तुम क्लिनिक क्यों नहीं जा रही, तुम इतने दिन से घर बैठी हो, खैरियत तो है। आगे से समीना जो है वो अपने बाप को ये जवाब देती है कि मैंने ये क्लिनिक छोड़ दिया है। अब बाप जो है वो क्लिनिक छोड़ने की वजह जब पूछता है तो समीना आगे से उसे ये बताती है कि मुझे एक अच्छी जगह से जो है वो ऑफर आ रही है जिसके वेट में मैं बैठ गई हूँ, इस वजह से मैंने पहले से ये क्लिनिक छोड़ दिया है, वहां पर मुझे सैलरी भी अच्छी मिलेगी और काम भी मुझे कम करना पड़ेगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद बाप आगे से कहता है कि चलो ठीक है, उसे भी इस बात की तसल्ली होती है कि मेरी बेटी जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर बड़ी ही परेशान है, एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह, यानी कि अच्छे रोजगार की तलाश में एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को करने के लिए तैयार है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ दिन तक डॉक्टर जो है वो बड़ा ही खामोश रहता है और बड़ा ही सब्र करता है। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर जो है वो फिर से समीना को कॉल करता है और कहता है कि मेरा सेल फोन मुझे देकर जाओ। अब ये जब सुनने के बाद समीना बड़ी खौफजदा हो जाती है और डर जाती है और आगे से उसे ये कहती है कि मैं तुम्हें सेल फोन क्यों वापस दे जाऊं। जो है वो समीना को ये कहता है कि तुम बड़ी खुदगर्ज हो, तुम बड़ी लालची किस्म की लड़की हो, इसलिए मुझे मेरा सेल फोन वापस चाहिए। आगे से ये समीना उसे डॉक्टर को ये कहती है कि पहले जब तुम मेरे साथ रंग रंगीलियां खेलते रहे हो, साथ जो बातें करते रहे हो, मेरे साथ जो मोहब्बत का इजहार करते रहे हो, अब वो तुम्हारा कहाँ गई मोहब्बत, कहाँ गया वो सारा कुछ। मेरे से सेलफोन मांगने की डिमांड कर रहे हो, तुम मुझे कहते हो कि सेलफोन वापस कर दो, अब मैं सेलफोन कहीं नहीं वापस करने वाली। आगे से ये डॉक्टर कहता है कि इसका तुम्हें बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लड़की आगे से डॉक्टर को ये जवाब देती है कि जा, जो को तूने करना है कर डाल, मैं तुझे मोबाइल फोन वापस नहीं करने वाली। अब इसके बाद डॉक्टर क्या काम करता है कि फौरी तौर पे अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा आ जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में आकर एक चोरी की FIR दर्ज करवाता है। इस FIR में ये लिखवाता है कि मेरा सेलफोन जो है वो चोरी हो गया है, ये इसका EMI नंबर है। डॉक्टर के पास उस मोबाइल की तमाम तर डिटेल्स मौजूद थी और इसके बाद जैसे ही FIR होती है तो पुलिस इस मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर देती है।
अब नाज़रीन कराम क्या होता है कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो उसके बाद पुलिस अपना काम करना शुरू करती है। पुलिस इस मोबाइल को जब ट्रेस करती है तो उसके बाद पुलिस को जब इस मोबाइल फोन में जो सिम डली होती है उसका जैसे ही नंबर हासिल होता है, पुलिस इस लड़की को कॉल करके ये बताती है कि ये सेलफोन जो है वो चोरी का है, बीबी तुम ऐसा करो, ये सेलफोन तुम्हें कहाँ से मिला है। ये समीना जो है वो पुलिस वाले की जब कॉल सुनती है तो बड़ी घबरा जाती है और आगे से इसको ये कहती है कि ये सेलफोन कोई नहीं चोरी का, सेलफोन जो है वो मेरा अपना है और मैंने खरीदा है, ये चोरी का हरगिज नहीं है। अब समीना जो है वो पुलिस वाले की ये बात सुनने के बाद समीना जाती है डर। उसके बाद समीना जो है वो सेलफोन को ऑफ कर देती है और उसके बाद पुलिस वाले जो है वो इसकी तमाम तर डिटेल निकालने के बाद इसके वालिद को कॉल करते हैं। अब समीना के बाप मोहम्मद असलम को थाने में बुलाया जाता है और उसके बाद पुलिस वाले उसे बताते हैं कि ऐसे जो है वो तुम्हारी बेटी ने सेलफोन लिया है। पुलिस वाले मोहम्मद असलम को बड़ी डिटेल के साथ बताते हैं कि इस तरह तुम्हारी बेटी ने जो है वो डॉक्टर से मोबाइल लिया है, उसके साथ रंग रंगीलियां खेलती रही है। बेटी ने जो मोबाइल लिया है वो किस्तों पर नहीं लिया, बल्कि इस डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी को मोबाइल गिफ्ट दिया था, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में भी रहे हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ नाजायज मरासिब थे, दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक था और ये ताल्लुक कुछ एक दो दिन का नहीं बल्कि काफी अरसे से ये सारा कुछ चल रहा था। बाप जो है वो पुलिस को ये बताता है कि मुझे जो है वो समीना ने ये बताया था कि ये मोबाइल फोन उसकी जरूरत है अस्पताल के लिए, ये मोबाइल फ़ोन जो है वो उसने किस्तों पर ख़रीदा है। आगे से पुलिस वाले बताते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन किस्तों का नहीं है। अब इतना सारा कुछ सुनने के बाद जैसे ही ये मोहम्मद असलम घर वापस आता है तो इसका रंग जो है वो उड़ा होता है, इसके होश ठिकाने नहीं होते, इसका दिमाग घूम रहा होता है और इसके दिमाग के अंदर सिर्फ वही वाली बातें चल रही होती हैं जो पुलिस वालों ने इसको बताई होती हैं। जैसे ही घर पहुंचता है तो अपनी बेटी समीना को जैसे देखता है तो उसके बाद उसके ऊपर बड़ा ही चिल्लाता है, चीखता है और उसे गालियां गलौज देता है। तो कहता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम जो है वो मुझे कहती हो कि ये सेलफोन मैंने किस्तों पर खरीदा है, अब ये सेलफोन तुमने जो है वो अपने यार से लिया है, तुम मेरे पीछे याराना लगाती रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता था इसलिए मैंने तुम्हें काम पर भेजा, लेकिन तुम मुर्दार औलाद निकली हो मेरी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मैं कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। महाराज ये अपनी बेटी को बड़ा कुछ सुनाता है और उसके बाद गुस्से में आकर अपने घर से बाहर चला जाता है और रात गए तक जो है वो घर वापस नहीं आता। अब सारे घर वाले जो है वो खाना खाने के बाद बड़े सुकून की नींद सो जाते हैं, लेकिन ये मोहम्मद असलम अभी तक भी घर से बाहर था। मोहम्मद असलम के जहन के अंदर सिर्फ वही वाली बातें बार बार घूम रही थी जो पुलिस वालों ने जो है वो असलम को बताई थी उसकी बेटी के मुतालिक। काफी हो चुकी थी, यानी कि 2-3 बजे का टाइम होता है कि मोहम्मद असलम चुपके से अपने घर आता है और आकर जो है वो सैन में से एक बड़ा सा डंडा उठाता है और ये डंडा उठाने के बाद सीधा अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है, जो कि 20 साल समीना अपने बेड के ऊपर सोई हुई थी और नींद कर रही थी। इसके बाद मोहम्मद असलम जो है वो बड़े गुस्से में आकर एक बार जो है वो अपनी बेटी के सर के ऊपर मारता है, जिसके बाद 3-4 बार और भी किए जाते हैं। इसके बाद इस समीना की जो है वो वहीं पर मौत हो जाती है और ये आकर चुपके से अपने कमरे में बड़े सुकून की नींद सो जाता है। जैसे 20 नवंबर सुबह 7:30 बजे का टाइम होता है, इसकी वालदा इसे जगाने के लिए कमरे में जाती है। जाकर जो उसने लम्हा देखा था, जाकर उसने जो सीन देखा था, उसके बाद वो चिल्लाने लग जाती है, चीखने लग जाती है। जिसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि तमाम तर लोग घर के जो है वो वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये बाप भी कुछ इस तरीके से आता है जैसे इसने कुछ भी ना किया हो। ये जो है वो बड़ा अनजान बन के जो है वो वहीं पर लोगों में खड़ा हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर इस लड़की को इस बाप ने डंडे से मारा है तो कुछ तो आवाज पैदा हुई होगी, कोई तो शोर मचा होगा। अगर इस लड़की ने चीखा होगा, चिल्लाया होगा, लेकिन घर वालों में से किसी शख्स ने भी इसकी आवाज नहीं सुनी। ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि इन घर वालों में से किसी ने भी कॉल करके नहीं बताया पुलिस को, कि हमसायों में से किसी ने कॉल करके पुलिस को ये इतला दी है और उसके बाद पुलिस जो है वो जाए वकूआ पर पहुंची थी। पुलिस ने इन तमाम लोगों से तशवीश की और लाश को अपनी तहवील में लेने के बाद पुलिस इनसे ये पूछती है कि ये तमाम तर वाकया कैसे हुआ।
पुलिस का यहाँ पर यह सवाल था कि आखिर आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी जिसकी वजह से इस लड़की को कत्ल कर दिया गया। आगे से वालिदैन ये कहते हैं कि हम बड़े ही शरीफ लोग हैं, हमारे किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी, हमें नहीं मालूम कि हमारी लड़की को कैसे किसने कत्ल किया है। इनमें से पुलिस वालों का एक सवाल ये भी था कि क्या इन दिनों के अंदर कोई ऐसा वाकया आपके घर में पेश आया है। जिसके बाद इसकी वालदा ये बताती है कि कल इसके वालिद साहब जो है वो थाने से आए थे। इसके बाद ये अपनी बेटी के साथ बड़ा ही जो है वो जुल्म करते हैं, बड़ी गाली गलौज देते हैं, मारते पीटते हैं और गुस्से में आकर घर से भी चले जाते हैं। अब पुलिस वाले उनसे ये पूछते हैं कि क्या घर में से कोई सबसे लेट आया था, तो आगे से उसके बेटा जो है वो ये जवाब देता है कि जी हाँ, अब्बा जान जो थे वो घर में सबसे लेट आए थे। जिसके बाद पुलिस जो है वो इसके वालिद को भी तशवीश में शामिल करती है और इसे थाने बुला लेती है। जब इसे थाने बुलाया जाता है तो मोहम्मद असलम को जो है वो 2-3 थप्पड़ लगाए जाते हैं। अपने रिवायती अंदाज के अंदर जब तशवीश करती है तो ये मोहम्मद असलम तमाम तर बात बता देता है और अपने जुर्म का भी इतराफ कर लेता है। तो मोहम्मद असलम पुलिस को ये बताता है कि ये कत्ल मैंने किया है और ये कत्ल मैंने गैरत के नाम पर किया है। इस लड़की ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा था, इसने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया था, मैं कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं था। यही सारी वजह थी जो कि मैंने आपको तमाम तर डिटेल जो है वो डिटेल के साथ बता दी है। यहाँ पर हमारा केस करता है स्टैंड। पुलिस ने जो है वो इस मुजरिम को भी गिरफ्तार कर लिया है और इसने अपने जुर्म का भी इतराफ कर लिया है। और इस सारे केस का जो मुद्दई बना है वो बना है इसका सगा भाई, वो भाई जो अपने घर से सेपरेट रहता था, ये जिसका जो है वो घर अलग था, मियां बीवी अलग रहते थे। वो इस तमाम तर केस के जो है वो मुद्दई बने हैं। अब देखते हैं कि इस केस के अंदर और कौन से मोड़ आगे आते हैं। अगर कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन इस केस के मुतालिक आती है तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।